तो आज चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाला है, उसके लिए तुमको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अचानक अगर तुम रिएक्शन में कूद जाओगे तो तुम डूब जाओगे, बात यही है, साफ है। तो तुमको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को समझना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को समझना, ठीक है, और तीसरा होगा आयुपैक नेम को समझना, क्योंकि ये तीनों चीज़ तुमसे 11 में डिस्कस किया गया था, ठीक है। अब देखो तुमको कहाँ तक गाड़ी तुम्हारा चलता है, ठीक है। और चौथा है कि जो 11 में बेसिक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, जैसे वुर्ज रिएक्शन पढ़े थे, ओजोनोलाइसिस पढ़े थे, ठीक है, वो सब घूम के तुमको वापस 12 में मिलने वाला है। वहाँ सीखा नहीं सीखा, ठीक है, यहाँ सीखना पड़ेगा। अभी चैप्टर का नाम नहीं, अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया हम लोग लेते हैं किसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। देखो कभी तुम लोग नाम ही सुना है या आज 12 में पहली बार सुन रहा है नाम, एकदम पहली बार नाम सुन रहा है? किसी को ऐसा लगता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पहली बार हम सुन रहे हैं? लग रहा है नहीं लग रहा, वेरी गुड। चलो, तो सिग्मा पाई बॉन्ड का मेन काउंटिंग होता है, क्योंकि इसी काउंटिंग से हमारा हाइब्रिडाइजेशन निर्भर करता है। अगर हम लोग सबसे बेसिक आइडिया की बात करें तो ये क्या है, हाँ, किसी को ये लाइन दिख रहा है, किसी को लाइन सेगमेंट दिख रहा है, किसी को बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो जिसको बॉन्ड दिख रहा है मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड में भी किस फैमिली से आता है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या हम सही हैं? ठीक है। फिर आता है दो गो लाइन, किसी को पैरेलल लाइन ये दिख रहा है, ठीक है, किसी को काट देंगे तो ट्रांसवर्स दिखने लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड का गणित क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है, समझ रहा था, इसको ऐसे लाइन खींच देंगे ई बन जाएगा, वैसा नहीं करना है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का गणित कैसे होता है, एक सिग्मा दो पाई और चार बॉन्ड। हालांकि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर पढ़ना तो है, ठीक है। क्वाड बॉन्ड, ठीक है। तो दो सिग्मा दो पाई, हालांकि इसे मतलब नहीं है, मतलब इससे समझ रहे बात को। तो ये सिग्मा पाई का काउंटिंग है, तो फटाक से इसको कहीं पे लिख लो, बेसिक में है ये, क्योंकि पहचानना है तुमको और नए तरीके से सीखना है, ठीक है। हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक बात है, ठीक है। दूसरा केस है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग होता है तो हाइब्रिडाइजेशन मेनली तीन तरह के का ही पॉसिबल होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। यहाँ d नहीं आता है क्योंकि उतना बॉन्ड ही नहीं होता इसके पास, समझ रहा है। तो चलो बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले एक चिंदी चोर एग्जाम्पल लेके, ये है प्यारा सा CH4, ठीक है। इसका तुम शेप बनाओगे, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सब सिंगल दिख रहा है, एक सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। कुल मिला के मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड को तुमको S और P में अरेंज करना है, क्योंकि S के पास मैक्सिमम एक ही ऑर्बिटल होता है और P के पास मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, D के पास और F के पास, ठीक है। ये मैक्सिमम ऑर्बिटल का संख्या है, तो जितना घर उतना इलेक्ट्रॉन,
पर हमको तो घर भरना है, तो 4 को का घर भरना है। पहले को एस दिए, तो एस में मैक्सिमम एक ही होना चाहिए, एस भरा गया। फिर बारी आया पी का, तो अब 1 दे दिया तो कितना बचा 3, तो पी में मैक्सिमम 3 जाता ही है, तो sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत? खुश हो गया? ये हो गया CH4। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल के लिए। किसी को यहाँ परेशानी, किसी को 1 पैसा परेशानी, बाद में बोला नहीं आया तो फिर C2H4। ठीक है, C2H4। तो सबसे पहले तुम इसका प्यारा सा डायग्राम तो बना दो। ठीक है, C2H4 तुम जानते हो अल्कीन के फैमिली से ये बिलोंग करेगा, क्योंकि CnH2n कार्बन जितना हाइड्रोजन उसका दुगना। वैसे भी तुम बॉन्ड करोगे तो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा। ऐसा किसी को दिक्कत, दुख, परेशानी, ऐसा ही काहे हुआ? सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। यहां ध्यान देना, जब 2-2 कार्बन 3-3 कार्बन आ जाए तो तुमको सिर्फ एक कार्बन को नापना है, तीनों को नहीं नाप लेना है, एक ही कार्बन को। मान लो इधर वाला कार्बन को नाप रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, और देखो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में भी क्या सिखाए थे, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई से तुमको लेना देना नहीं है। तो टोटल तुम्हारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया 3। अब एस और पी का घर भरिए, पहले एस का घर भराएगा। अब कितना बचा 2, तो पी के लिए कितना बचा 2, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तीसरा केस आइए प्यारा सा। C2H2। आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, याद करो कभी 11 रिकैप होगा धीरे धीरे, बड़ा मेहनत से सिखाए थे 11। बन गया? ठीक है, बेसिक है। C2H2 CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है, अल्काइन को फॉलो कर रहा है। तो याद करिए बचपन क्लास में आप अल्काइन कैसे बनाए थे? तो तुम कैसे बनाया है? डबल बॉन्ड में बॉन्ड ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। बॉन्ड ही सेटिस्फाई, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तुम 4 बॉन्ड कहां से ला के देगा? क्यों चीज नहीं समझ में आ रहा है? 3 बॉन्ड कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। आओ तुमको थोड़ा और बेसिक ले चलें, आखिरी बेसिक। ये है देखो अल्केन। ठीक है, अल्केन होता है सिंगल बॉन्डेड, इतना जान रहे हैं? ठीक, ये सिंगल बॉन्ड का होता है और इसको पहचानने का तरीका होता है CnH2n+2। n कार्बन का संख्या है, 1 है तो 1 बिठाइए, 2 है तो 2 बिठाइए। तो देखो 1 बैठाएं, यहाँ 1 हुआ, 2 1 कम 2 और 2 + 2 4, तो CH4 बना। हाँ देखो यही अल्केन होता है जो सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक, फिर होता है अल्कीन। अल्कीन डबल बॉन्डेड होता है, फार्मूला CnH2n होता है। इसमें 1 पॉसिबल नहीं होता, 2 से ही वैल्यू लेते हैं। तो देखो 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी 4, तो C2H4 बना, वो डबल बॉन्डेड हो गया। अब फिर तीसरा होता है अल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जो होता है CnH2n-2। यहाँ पर 2 बिठाओगे, 2 दूनी 4 - 2, तो C2H2 आ गया, तो ये अल्काइन बन गया। ठीक है, तुम बोला आपको पता कैसे चला कि हाँ इसमें ट्रिपल बॉन्डेड बनाना है? ऐसा ही सवाल है तुम्हारे मन में। देखिए तुम्हारा सवाल हम ही पूछते हैं। देखो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो ये है 2 कार्बन तो तुमको बनाना ही। अब तुम्हारे पास क्या हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है। अब जाहिर सी बात है तुम 1 हाइड्रोजन इसको दोगे और 1 हाइड्रोजन उसको दोगे। अब मन में चल रहा है क्या कि इसी को दोनों दे देते हैं? नहीं ना चल रहा मन में। कार्बन के पास मैक्सिमम बॉन्ड कितना होना चाहिए? 4। इस कार्बन को 1 मिल गया है, इस कार्बन को भी 1 मिल गया है, जरूरत कितना का है? बस। ठीक है, चलिए 1 सिग्मा इधर से, और ट्रिपल बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं 1 सिग्मा छुपा रहता है, तो टोटल 2 सिग्मा। 1 S को दीजिए और 1 P को दीजिए, कहानी खत्म हो गया।
क्लियर? चलो ठीक है, तुम इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके दो, ठीक है, और यहां वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, कोई कुछ नहीं, इसका तुम हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या छोड़ो ना, तुम इस कार्बन दिख रहा ना, सिग्मा पाई छोड़ो, हटाओ, ये जो कार्बन दिख रहा ना, दिखा नहीं दिखा? दिख गया? हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिर्फ इसी कार्बन का। चलिए ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे। ये कार्बन है, इसके आसपास तुमको सिर्फ बॉन्ड गिनना है और कुछ नहीं करना है। देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इसके सर पे, और यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी कहीं ना कहीं एक सिग्मा होता है, तो टोटल 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में sp, ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है, क्या असल में मिलता है? क्या बोला? sp3 बन जाए। हो गया, लो बंद हो गया। अच्छा लो ना, एक हेलोजन भी दे दिए, गिनो। हाँ, इसी कार्बन का निकालना। जरा सा कार्बन का ढंग से बॉन्ड देखो, यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड है? गिनो 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 जल्दी से, 1 2 3। कार्बन में होना कितना चाहिए था? तो एक हाइड्रोजन छुपा के ना रखा है। अरे भाई समझा फंसाया कैसे जाता है? तो यहाँ नहीं दिख रहा है तुमको, कुछ नहीं दिख रहा है, यही भविष्य है तुम्हारा उसके मतलब। तो ये कार्बन है, कार्बन के पास होना कितना चाहिए? तुम यहाँ बोलेगा तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3, कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन छुपा के रखा था, समझ रहा है ना? तो एक हाइड्रोजन छुपा, ऐसे थोड़ी होता है यार, वैसे नहीं होता है, सब बॉन्ड सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं ना बना के दिखाया जाता कार्बन रिंग का चेन में, इसमें बस दिखाया तो तुमको हाइड्रोजन, तुमको तो खाली बॉन्ड से दिखा भी, तो यही सिखा रहे कि देखो हाइड्रोजन भी छुपा रहता। तो गिनो 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में sp3। सीख रहा है, समझ रहा है? तीसरा, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। चूंकि जैसे कोऑर्डिनेशन में 3 नाम पहचानने आता है, उसी तरह से नॉमेनक्लेचर भी पहचानने आता है आपको बोर्ड में, वो भी 3 को ही रहेगा, ठीक है? रिएक्शन तो रहता ही है, आयुपैक नाम में भी पहचानने आता है, ठीक है? बाकी सब नियम तुम जान रहा है कि जिधर ज्यादा प्रायोरिटी होता है गिनना उधर से शुरू करना है, पर उससे पहले आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल है आपके पास, ऐसा, बाकी बॉन्ड सेटिस्फाई कर ही लेगा तुम। क्लियर है? याद करो 11 का ही सवाल है, ठीक है? अभी पहला केस ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग गिनना उधर से शुरू करते हैं जिधर एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी होता है। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको लिखा देंगे। एक वो नियम होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तब किधर से गिनना है? तो सर जिधर से बॉन्ड नजदीक आ जाए, जिधर से बॉन्ड नजदीक आ जाए उधर से गिनना है। ये 2 केस समझ गया। एक फंक्शनल ग्रुप, अब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो जिसका प्रायोरिटी पहले, वो प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको लिखा देंगे हम। और दूसरा है जिधर से कोई भी ग्रुप नजदीक आ जाए, कोई भी चेन वाला ग्रुप नजदीक आ जाए। अब उससे भी पहले जो सबसे पहला तुमको काम करना है वो करना है लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने वाला काम। अब जैसे कि मान लो अगर हम कार्बन को देखें तो 1 2 3 4, कोई बच्चा इसको गिनना चाहता है, ठीक है? तो अगर ये गिनेगा वो, तो ये तो उसके लिए ब्रांच का काम करेगा, ठीक है?
पर क्या वो सही गिन रहा है? तो कहेंगे कि महा गलत गिन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो चेन है इससे भी बड़ा एक चेन ये है, दिखा? हाँ, 1 2 3, या नीचे से ही गिन लो, बढ़िया रहेगा, नीचे से ऊपर आओ, 1 2 3 4 5। तो यहां तुमको कितना चेन मिला था? यहां कितना मिला? तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को ही तुमको उठाना है। अब तुम इसको ले लिया, अब इसके लिए तुम्हारा ब्रांच कौन बन गया? मिथाइल ग्रुप बन गया, इसको ब्रांच में लिख दो। कोई दिक्कत? समझ रहा बात को? तो ये 3-4 नियम है जो नॉमेनक्लेचर में एकदम यूज होता है। पहला, जिधर से चेन नजदीक आए, मतलब ब्रांच नजदीक आए, उधर से गिनिए। फंक्शनल ग्रुप है, उधर से गिनिए। प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का, तो उधर से गिनिए। और फिर सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का पॉसिबिलिटी खोजिए। ऐसा नहीं है कि अगर प्रायोरिटी आ रहा और लॉन्गेस्ट चेन नहीं आ रहा तब तुम प्रायोरिटी भी बदल सकता। लॉन्गेस्ट चेन इज मैंडेटरी। और उसके बाद तो तुम नाम लिखना जानता ही है, क्लोराइन, ठीक है, इथेनॉल, अल्कोहल, ये सब का नाम, अल्डेहाइड का नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, सब तो लिखना जानता है। 10 में सीखा ही हुआ था। नहीं सीखा होगा तो फिर चैप्टर वाइज सिखा देंगे। समझ गया नॉमेनक्लेचर का नियम? कोई दिक्कत? अभी ढेर सारा नाम लिखेंगे, क्या टेंशन ले रहा था? इसे हम को समझाना चाह रहे थे। चलो, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको लिखा देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जब तुमको मिलेगा तो तुम प्रायोरिटी कैसे ढूंढोगे। ये एक फटाक से डायग्राम बना लो कि इसको ना लेके इसको नीला से बना देते हैं। पेन है ही तो क्या दिक्कत, ठीक है। ये जो नीला वाला है इसको नहीं लेना है, जब पॉसिबल होगा ज्यादा बड़ा उसको लेना कि देखो 1 2 3 4, या इधर से भी तुम गिनोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। और जो लाल वाला है उसको लेना, गिनना उधर से ही जिधर से ब्रांच नजदीक आए, चाहे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी हो। चलो, तो मान लो अगर इसी का कोई बच्चा नाम लिखना चाहेगा, ठीक है, तो 5 तो गिन लिया, मैक्सिमम पॉसिबल हो गया। एक कार्बन को तुम मीथेन बोलता है, यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन को तुम इथेन कहता है, यहाँ पे इथाइल हो जाएगा। 3 को तुम प्रोपेन बोलता है, यहाँ प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अल्काइल में वैल्यू बदल जाता है। तो 1 2 3, 3 पे देखो ये ब्रांच बना हुआ है क्योंकि तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन ये है। समझ रहा है इतना बात? तो 3 पे एक कार्बन वाला ग्रुप है और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथाइल। 3 मिथाइल। और कहीं ब्रांच है? नहीं ब्रांच है। तो उसके बाद फटाक से कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को तुम जीवन में क्या कहता है? सब सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। तो दिक्कत ये हो गया तुम्हारा आयुपैक नाम। सबसे बड़ा प्रायोरिटी किसका होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले नाम में ही आता है, गिनना इधर ही से शुरू होता है, ठीक है। इससे छोटा सल्फोनिक एसिड का SO3H, इससे छोटा ईस्टर का, जान रहा है ना, लिख दे ब्रैकेट में नीचे। ये है कार्बोक्सिलिक, ये है सल्फोनिक, ये है ईस्टर। फिर ये है एसाइल क्लोराइड, जिसको एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है, दूसरा नाम होता है। फिर इसमें आता है आगे, ये होता है आपका अमाइड, अमाइड ग्रुप होता है। फिर इसके बाद आपका आता है नाइट्राइल।
फिर इसके बाद आता है एल्डेहाइड, फिर इसके बाद आता है कीटोन, फिर इसके बाद आता है अल्कोहल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अमाइन, फिर इसके बाद आता है अल्कीन, फिर इसके बाद आता है अल्काइन, ठीक है। फिर आता है अल्केन, फिर आता है ईथर, फिर आता है हैलोजन, ठीक है। फिर आपका आता है नाइट्रो, समझ गए। और यकीन मानो ये सारा कुछ तुमको पूरे ऑर्गेनिक में यूज करना है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो तुमको यूज नहीं करना है। अब एक में 5-5 को भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो प्रायोरिटी उसी हिसाब से सेट किया जाता है, और इसको याद करना पड़ेगा तुमको, रिमेम्बरेबल है, क्योंकि तभी तुम अच्छे से नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। कार्बोक्सिलिक याद रखिएगा, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। फिर एक एसाइल क्लोराइड, एक अमाइड, एल्डेहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, डबल, ट्रिपल, सिंगल, इतना याद कर लोगे तो बेटर है तुम्हारा। बाकी उधर हेलोजन NO2 तो ऐसे ही याद रहेगा कि NO2 सबसे लास्ट होता। ठीक है। अब देखो IUPAC नेम और कॉमन नेम में तुमको फर्क समझाते हैं, बच्चा क्या गलती करता है और तुमको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। IUPAC नेम में तुम्हारा हर चीज लिखा रहेगा, नंबरिंग वाइज लिखना है तुमको, ठीक है। कि सबसे पहले तुम्हारा जो हेलोजन ग्रुप रहेगा, और फिर मतलब सबसे पहले ब्रांच ही होता है, और उसके बाद फिर अल्केन का नाम होता है। कॉमन नेम में पहले तुम्हारा अल्केन का नाम होता है, फिर ब्रांच आता है, ठीक है। अब जैसे इसे समझ में तो आएगा नहीं, इसको देखो, इसमें अगर हम लोग गिने तो चूंकि क्लोरीन इधर है तो इधर से ही गिनेंगे, 1 2 कार्बन, पहले पे कौन है, क्लोरीन, तो इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, क्लोरो यूज करेंगे, ठीक है। और 2 कार्बन का इथेन, सिंगल बॉन्ड है इसके चलते, 1 क्लोरो 2 कार्बन का इथेन, किसी को दिक्कत। पर यही जब हम इसको कॉमन नेम में लिखेंगे तो कॉमन नेम में पहले कार्बन का संख्या होता है और अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग हेलो अल्केन, इस क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, ये होता है हेलो अल्केन, और ये क्या लिखता है, अल्काइल हैलाइड। मतलब यहाँ ब्रांच पहले होता है और कार्बन का ग्रुप बाद में होता है, यहाँ कार्बन का ग्रुप पहले होता है और ब्रांच बाद में होता है, ठीक है। तो इसी को कोई लिखना चाहेगा तो कार्बन में कितना कार्बन है, पहले 2 कार्बन को अल्काइल बनाना है, यानी इथेन को क्या लिखना है, इथाइल, और क्लोरीन है, हाइड्रोजन को क्या बनाना है, यानी क्लोराइड, ठीक है। एग्जाम में तुमको IUPAC नेम लिखने आता है और बहुत बच्चा इसको लिख देता है,
तो हम फिर बता रहे हैं, तुम ऐसे लिखोगे तो वो काट दिया जाएगा। बोलना मत बाद में कि सर वही नाम होता था, पर वो नाम सर कॉमन नेम होता है। आपसे आयुपैक नेम पूछा है तो आप आयुपैक नाम लिखे। समझ गया फर्क? तो आज के लिए रहने देते इतना तुम बेसिक रिवीजन करोगे, तब तुम अगले क्लास में हेलो अल्केन से इंट्रोडक्शन कराओगे अपना। ठीक है।